नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबको आपके ही YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग JSSC की खोट्टा सिलेबस को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एक मनी फूल की 24 कविताओं तक का पाठ कर लिया है। ठीक है, ये है एक मनी फूल की 25 नंबर की कविता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग एक मनी फूल की 25 नंबर की कविता। देखिए, तो इसका शीर्षक कवि ने रखा है ऐसो हतय बड़ा नुनु मैट्रिक पास। है ना, मतलब कवि बोले कि इस साल हमारे घर का जो बड़ा लड़का है, मेरा जो बड़ा लड़का है, बड़ा बेटा है, बड़ा नुनु मतलब बड़ा बेटा, मैट्रिक पास करेगा, ये उम्मीद लगा के इनके घर वाले रखे हैं। उसके बाद क्या बोला जा रहा, देखिए बोल रहे हैं हमने लागल है बड़ी आस, ऐसो हतय बड़ा नुनु मैट्रिक पास, हमर बड़ा नुनु बुद्धि आगात और बापे छोवा पढ़रक बड़ी साध। बोल रहे हैं कि हमने लागल है बड़ी बहुत है बड़ी आस, मतलब हम लोग को बहुत ही आशा लगा हुआ है, उस बड़े बेटे से बहुत ही उम्मीद है कि इस वर्ष हमारा बड़ा बेटा क्या करेगा भाई, तो मैट्रिक पास कर जाएगा। ऐसा होता है बड़ा नुनू मैट्रिक पास, इस साल हम लोग का घर का जो बड़ा बेटा है, बड़ा नुनू है, वो मैट्रिक पास कर जाएगा। हमर बड़ा नुनू बुद्धि आगात, मतलब हमारा जो बड़ा बेटा है उसके पास बुद्धि बहुत है। आगात मतलब होता है कि मतलब पानी में डूबते जाइए, उसका अंत नहीं है, मतलब बुद्धि का कोई अंत नहीं है। उसके पास, बड़े लड़के के पास बहुत ही ज्यादा बुद्धि है। औकर बातक छोवा पढ़रक बड़ी साध, मतलब उसके पापा को, बच्चा को पढ़ाने में बहुत ही इच्छा है। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए उनके पास बहुत ही इच्छा भरा हुआ है। उनके पापा चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ करे। उसके बाद कवि बोल रहे हैं उनखर बथान भगत घरे, केव नाय कालथिन कोनो डरे, सभीन मिली दयाथिन उसकाय, नुनुक देलथिन हाई स्कूल पहुंचाए। बोल रहे उनखर बथान भगत घरे, बथन मतलब होता है, बथान मतलब बैठना उठना, है ना। भगत घरे मतलब उस समय भगत जो घर था, एक शक्तिशाली फैमिली कहा जाता था, मतलब धन उनसे संपन्न था। ठीक है, बाहुबली जिसको कहा जाए। तो बोल रहे उनका जो इस लड़के का पिताजी है, उनका भगत के घर से उठना बैठना था। ठीक है, केव नाय कालथिन कोनो डरे, कोई भी डर से उनको कुछ नहीं कह पा रहे हैं। कोई भी इंसान उनको डर से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कह पा रहे हैं। सभी मिली दयालथिन उसकाय, और सभी लोगों ने मिलकर उनको उसका दिया कि भाई अपने बेटे को पढ़ाओ, ऊंचा करो। ठीक है, नुनुक दलथिन हाई स्कूल पहुंचाए, तो उसके बेटे को सभी ने उसका कर हाई स्कूल में नामांकन करवा दिया, हाई स्कूल तक पहुंचा दिया। धन्य धन्य कपूरी ठाकुर, है ना, फ्री पढ़ाई करवला हमने जुकूर, बड़ो मास्टर, है ना, जबे खैला घीव दूसीसी, तबे दला काटी नुनुक टीसी। तो कवि बोल रहे हैं कि धन्य धन्य कपूरी ठाकुर, मतलब कपूरी ठाकुर उस समय कौन थे भाई, तो कपूरी ठाकुर थे बिहार के CM, मुख्यमंत्री थे उस समय। तो कवि उनका आभार प्रकट कर रहे हैं कि धन्य है वो कपूरी ठाकुर जो यहाँ पर CM बनकर आए थे। उन्होंने शिक्षा को फ्री कर दिया था, है ना, फ्री पढ़ाई करवाला हमने जुकूर, मतलब हमारे इधर के बच्चों को फ्री पढ़ाई उन लोगों ने शुरू करवा दिया। बड़ो मास्टर जब खैले घीव दूसीसी, देखिए जहां से ये टीसी कटवा रहे थे, जिस स्कूल में पहले थे, वहां के जो हेड मास्टर, बड़ा मास्टर थे, बड़ा मास्टर मतलब हेड मास्टर, वो इनसे 2 सीसी घी ले लिया टीसी काटने के बदले में। ठीक है, तबे दला काटी नुनुक टीसी, तब जाके इन्होंने बड़े बच्चे का टीसी काट कर दिया। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कभी कि भर्ती करल दिन हाई स्कूल है क्लासे 8वां। अब टीसी जब उसकी बेटे की कट गई, तो इन लोगों ने क्या किया, उसको भर्ती कराया कहां भाई, हाई स्कूल में, और क्लास 8वां क्लास में बड़े बेटे को भर्ती कराया। खर्च भेले बड़ा, है ना, लॉट नोट 100 टकवा, उस समय 100 रुपया बहुत बड़ी चीज थी। ठीक है, खर्च भेले बड़ा नोट, मतलब खर्चा हुआ उसका एडमिशन कराने में बड़ा नोट। कितना भाई बड़ा नोट, 100 टकवा, मतलब 100 रुपया का नोट खर्चा हुआ उनको एडमिशन कराने में। मास्टर सबे ललथिन नुनु बाप के घेरी, और जितने भी मास्टर थे उस समय सबने इन नुनु बाप को, मतलब बड़े लड़के के पिताजी को चारों साइड से घेर लिया। अब किस लिए घेर लिया, देखिए आगे।
चाय पानी पिए मांग करल थी मुंह फेरी। उन लोगों ने मुंह खोलकर इनके पापा से डिमांड किया कि भाई चाय पानी पीने के लिए कुछ हम लोग को दीजिए। ठीक है। मैराक दुकाने ऑर्डर दिए भेलै लाचारी, मास्टर सब खैला घूरी फेरी। बोले बगल में मैरा का दुकान था, उस दुकान पे हमको लाचार होकर ऑर्डर करना पड़ा, है ना। तब जाके वहां पर मास्टर सब खैला घूरी फेरी, मतलब मास्टर लोग यहाँ घूम घूम के जितना जिसको खाना था वो लोग खा लिए। ठीक है। सुखे दुखे नूनू हाई स्कूल में पढ़ाइए 3 बच्चर, है ना। हलय टूना भाई भेलय एखन लमसर। बोले सुखे दुखे, सुख से दुख से, है ना। बड़े बच्चे को नूनू को हम लोगों ने 3 बच्चर स्कूल में पढ़ाया। 3 साल मतलब 8वां में था, 9वां 10वां पहुंच गया, है ना। तो 9वां 10वां पहुंच गया। अब 3 साल में 8वां पढ़ाया, 9वां पढ़ाया, 10वां हो गया ना 3 साल। तो 3 साल तक नूनू को भले ही सुख में दुख में करके 3 साल तक स्कूल में पढ़ाया, है ना। हलय टूनू, टूना मतलब नाटा। उस समय बच्चा छोटा था, नाटा था। अब क्या हो गया भाई, भेलय एखन लमछर, अभी वो लमछर हो गया। लमछर किसको बोलते हैं, मतलब लंबा हो गया। ठीक है। खरच पानी कर लिए नाय, है ना। कटनौसी समय समय चाक धरले ओकर मौसी। पढ़ल ट्यूशन सब दिन 12 मास, हमनिक सभी के एकर ऊपर बड़ी आस। तो कवि बोल रहे हैं कि खरच पानी, है ना, कर लिए नहीं कटनौसी, मतलब कभी भी इसके पढ़ाई में हम लोगों ने कमी नहीं की, कोई भी कटौती नहीं किया। जो जहां जितना जरूरत पड़ा हम लोग इनको देते गए। समय समय चाक धर ले पर मौसी, और समय समय पर कभी कभी जब घट जाता था तो चाक धर ले, मतलब कभी कभी उसकी मौसी ने पढ़ाई का पैसा पूरा किया। ठीक है। पढ़ल ट्यूशन सब दिन 12 मास, उसने 12 महीना ट्यूशन पढ़ा, है ना। हमने सभी के एकर से बड़ी आस। तो हम लोगों को इस बड़े नूनू से बहुत ज्यादा आस है कि हमारा बच्चा मैट्रिक पास कर जाएगा। अब आगे देखिए, बोल रहे हैं जोन्हा मड़वा गुंदली और कोदो बेची, छगरी पटरू, है ना, चेंगना मुर्गी दय चलावली खर्ची। तब बोल रहे हैं कि जोन्हा मड़वा गुंदली और कोदो बेची, मतलब घर कैसे चल रहा था भाई, कि जोन्हा बेच रहे थे। जोन्हा मतलब मकई, मड़वा, गुंदली और कोदो, ये सब बेच बेच के घर का खर्ची चला रहे थे। छगरी पटरू, है ना, चेंगना मुर्गी दय चलवो हलो खर्ची। छगरी पटरू, छगरी मतलब बकरी, पटरू मतलब पाठा, चेंगना मुर्गी मतलब मुर्गी, मुर्गी का बच्चा, ये सब जो था ये सब को बेच बेच कर घर का खर्ची चला रहे थे। सब मास्टर लागलत हमार घर गाय बछरुआ, हमार नूनू उनका हकै दुलरुआ। बोल रहे कि सभी मास्टर, जितने भी मास्टर थे वे लोग मेरे घर का गाय बछरुआ था, मतलब घर आना जाना सभी का था, सभी लोगों से मेरे बच्चे का लगाव था। ठीक है। हमार नूनू उनका हकै दुलरुआ, मतलब मेरा जो बच्चा, मेरा जो नूनू है उन शिक्षकों का दुलरुआ है। दुलरुआ मतलब होता है क्या भाई, जिसको बहुत लाड प्यार मिलने वाला है उसको दुलरुआ बोलते हैं। तो मेरा बेटा वही इन लोग का दुलरुआ है। जोन्हा मड़वा गुंदली और कोदो बेची, छगरी पटरू चेंगना मुर्गी दय चलवो हलो खर्ची। तो बोल रहे हैं कि लड़का को पढ़ाने के लिए जोन्हा मतलब मकई, मड़वा, गुंदली और कोदो ये सब बेच रहे थे लड़का को पढ़ाने के लिए। छगरी पटरू चेंगना मुर्गी दय चलवो हलो छगरी, छगरी मतलब बकरी, पटरू मतलब पाठा, चेंगना मुर्गी मतलब मुर्गी, मुर्गी का बच्चा, मुर्गा, ये सब दे देकर बेच बेच कर हम लोग घर का खर्चा चला रहे थे। ठीक है। सब मास्टर लागत हमर घर गाय बछरुआ, गाय बछरू मतलब घर का गाय और बछरू, मत कहने का तात्पर्य है कि सभी टीचर जो है मेरे घर से सबका अच्छा नाता था, सभी घर आना जाना करते थे, सभी को खिला पिलाकर हम रखते थे। वही कभी बोले कि सब मास्टर लागत हमार घर गाय बछरुआ, सभी टीचर मेरे घर से आना जाना रखते थे, सभी लोग मेरे लिए अच्छे थे, सबको खिला पिला कर रखते थे। हमार नूनू उनका खकै दुलरुआ, मेरा जो नूनू है, मेरा जो बच्चा है, बड़ा जो लड़का है, वे उन शिक्षकों का दुलरुआ है ना, मतलब बहुत दुलार प्यार हम लोग देते हैं उनको। ठीक है। गंगा पारक मास्टर दे धोती काची, जैना मोड़ से आने पिसाए तेल सांची।
बोले जो गंगा पार से जो टीचर आए हैं, जो गंगा पार के शिक्षक हैं, वो यहाँ पर रहते हैं, तो उनके लिए मेरा बेटा उन लोगों का धोती तक काच देता है ना, और खींच देता है। जैना मोड़ से आने पिसाए तेल सांची, और जैना मोड़ जाता है और उन शिक्षकों के लिए सांची तेल पिसा कर ला देता है। घरे जते हवत सरु चार, पहुंचवाए जखन जटा जटा पड़े दरकार। बोले घर में देखिए टीचर लोग महीन चार खा रहा है। सरु चार मतलब लंबा लंबा पतला पतला चावल है ना, जो परमल वगैरह होता है वो सब। तो बोले घरे जाते हवे सरु चार, घर में जितना भी पतला पतला चावल होता है ना, वो सब पहुंचवाई जखन जेटा पावे दरकार। जो जिस तरह का दरकार पड़ता है शिक्षक लोगों का, उस समय इस तरह का चावल हम लोग उनको पहुंचा देते हैं खाने के लिए। उनकर सब जगह बड़ी पयान, हमर छुआ ऊपर दलथिन ध्यान। बड़ ऑफिसे हथिन उनकर लौक, ककरो से करत नाय तक झक। बोले वो जो शिक्षक है, जिन शिक्षकों को हम इतना मान रहे हैं, वे लोग उनका सब जगह बड़ी प्यान, उनका जो है सब जगह बड़ी बड़ी पहुंच है। ठीक है, हमर छुआ ऊपर दलथिन ध्यान, वे जो टीचर है वो मेरे बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बड़ ऑफिसे हथिन उनकर लॉक, बड़े बड़े ऑफिसों में उनके लोग कार्यरत हैं। ठीक है, ककरों से करत न तक झक, वे लोग किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, बहुत मेल मिलाप से रहते हैं। मैट्रिक पास भैलही देवथिन नौकरी लगाए, गाय लेरू देवई उनका पहुंचाए बांधी पघाए, है ना। उनका कहना बेटा हतो बनेक सिपाही, खर्च करे में करिए नहीं कोताही। तब बोल रहे हैं कि मैट्रिक पास भैलही देवथिन नौकरी लगाए, कि जैसे ही मेरा बेटा मैट्रिक पास कर जाएगा, उनको हम लोग नौकरी में लगा देंगे, है ना। वे शिक्षकों का कहना कि जैसे ही आपका बेटा मैट्रिक पास करेगा, इनको हम लोग नौकरी में लगा देंगे, क्योंकि मेरा बहुत बड़े बड़े ऑफिस में जान पहचान है। ठीक है, गाय लेरू देवे उनका पहुंचाए, और अगर वो मेरे बेटे को नौकरी लगा देते हैं तो उनको, उन शिक्षकों को गाय देंगे, लेरू देंगे, है ना, सब पाघा में बांध के पहुंचा देंगे, मतलब रस्सी में बांध के गाय गोरू उनके घर पहुंचा देंगे। उनका कहना बेटा हो तो बने सिपाही, उन शिक्षकों का कहना है कि आपका जो बेटा है वो वन का सिपाही होगा, है ना, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करेगा। खर्च करे में करिए नहीं कोताही, तो आप खर्चा करने में जरा सा भी कोताही नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका बेटा जंगल का सिपाही बन जाएगा, है ना। फॉरेस्ट गार्ड के अखन बड़ी आमदनी, सब दिन खैतो दाल भात चटनी। नुनु 15 जगह गेल है पेपर, ऑफर बापे दलथिन टाका 2000। तो बोल रहे फॉरेस्ट गार्ड के अखन बड़ी आमदनी, बोल रहे कि फॉरेस्ट गार्ड का भी बहुत आमदनी है। सब दिन खैतो दाल भात और चटनी, मतलब सब दिन वो दाल भात और चटनी खाएगा, मतलब सभी दिन सुख शांति से रहेगा अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अगर वो नौकरी करेगा तो। ठीक है, नुनू 15 जगह गया है अखन पेपर, मतलब हमारे बड़े बेटे का जो एग्जाम का पेपर है वो 15 जगह गया है, जगह बट गया है हर पेपर का इधर उधर। 15 पेपर था, 15 जगह चला गया है। ऑफर बापे दलथिन टाका 2000, उसके पिताजी ने पास कराने के लिए 2000 रुपया भी खर्च कर दिया है। ठीक है, बीतल बचल नुनू कमलय 9 नंबर, सही खातिर ऑफर मने भेलै डर, है ना। सप्लीमेंट्री भरे कहलथिन फार्म, सही समय आइलै परब करम। तो बोल रहे हैं कि बीतल बचल नुनू कमलय 9 नंबर, जो बीत गया साल उसमें मेरा बेटा पास नहीं हुआ, 9 नंबर से फेल कर गया, मतलब उसका 9 नंबर घट गया। सही खातिर ऑफर मने हले डर, इसीलिए उसके मन में डर बैठ गया था कि मैं फिर से फेल हो जाऊंगा। सप्लीमेंट्री भरे कहलथिन फार्म, सही समय आइलै परब करम। बोले उसको सभी शिक्षकों ने बोला कि बाबू आप तुम इसमें फेल हो गए हो, सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर दो, है ना, सही समय। तो उस समय घर में करम परब का त्योहार आ गया, जिसके कारण वो फॉर्म नहीं भर पाया, न क्या हुआ आगे देखिए। करम पर्व में घरे अला 3 बेटी, रूजी पूंजी खर्च भेलै, बाँचल हलै जेटा दुटी। तो बोल रहे हैं कि करम पर्व जैसे ही आया, तो करम पर्व झारखंड का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है ना, भाई बहन के लिए। तो उसमें क्या हुआ, करम पर्व जैसे ही आया, तीनों बेटी जो थी ससुराल में, वो तीनों बेटी घर आ गई, जिसके कारण
इनके पिताजी का जो भी बचा खचा पूंजी था, है ना, वो भी जो है खर्च हो गया। कपड़ा लता खरीदने में, बेटी लोगों को देने में, वो भी पैसा खर्च हो गया। ये बच्चा नुनुक मने है बड़ी जोर। इस साल मेरे बेटे के मन में बहुत जोर है कि मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है, मास्टर सब है कृपा तक्कर ऊपर, और मेरे बेटे ने भी तो इतना जोर लगाया पास होने के लिए, और यहाँ के जो गुरुजन है, गुरुजनों का भी कृपा उन पर बहुत है। केव कहलत कोई कहलत गया पटना, कोई गेलहत गया पटना, तो केव मुजफ्फरपुर, हमें वैसी घरे ध्यान करी है दुर्गापुर। बोल रहे कोई, है ना, एग्जाम का पेपर देने के लिए गया है, कोई पटना गया है ना, कोई मुजफ्फरपुर गया है, लेकिन मैं घर में बैठकर दुर्गा माता का ध्यान कर रहा हूँ। दुर्गापुर मतलब दुर्गापुर में जो देवी का मंदिर है, उसको मैं घरे से ध्यान कर रहा हूँ कि हे दुर्गा माता मेरे बच्चे को पास करा दीजिए इस साल। ठीक है, नूनू पास कर ले हाजिर करवाए आधमूढ़ पाठा, है ना, धूरा गोड़े हाजिर करवाए गछलथिन जेठा। कभी बोलने कि अगर मेरा नूनू पास कर जाएगा तो मैं अधमूढ़ पाठा दूंगा, मतलब पाठा वहां पर बलि चढ़ाऊंगा, है ना, माता के दरबार में पाठा का बलि चढ़ाऊंगा अगर मेरा बेटा पास हो जाएगा तो। धूरा घोड़े हाजिर करवाई गछलिए जेठा। धूरा घोड़े मतलब तुरंत, जो चीज में गछ दिया उसको मैं तुरंत वहां पर हाजिर करूंगा। धूरा घोड़े मतलब तुरंत, अगर मेरा जैसे ही मेरा बेटा पास होगा मैं वहां ले जाकर पाठा काट दूंगा। ऐसा नूनू करते जरूर मैट्रिक पास, हमनी माने पूरा नहता बड़ा आस। बोल रहे कि अभी इस साल मेरा बेटा जरूर पास करेगा। हम लोगों के मन में ये बहुत बड़ी आस है कि मेरा बेटा पास करेगा। तो ये थी 25 नंबर की कविता। ठीक है, अब 26 नंबर की जो कविता है जिसका शीर्षक है तेल मालिश। तेल मालिश, आप बहुत सारा गाना भी सुने हैं कि सर जो तेरा चकराए, या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे, काहे घबराए। ठीक है, तो तेल मालिश शीर्षक से कवि ने इस कविता को लिखा है। तो तेल मालिश से क्या क्या गुण है, इस गुण को कवि यहाँ बताना चाहते हैं। उस गुण के साथ साथ कवि ये भी बताना चाहते हैं कि हमारा जो झारखंड है उसमें कौन कौन सा तेल पाया जाता है। देखिए, बोले तेल मालिशक बड़ी गुण, ईटा मने राखिया सारा खून। बोले ये जो तेल मालिश है ना, तेल मालिश का बहुत बड़ा गुण है ये, ईटा मने राखिया सारा खून, मतलब ये मन में हमेशा आप बना के रखिए कि तेल मालिश से का बहुत बड़ा गुण है। जोदी हो तो गोड़े हाथे पेटे पीठे गांठे दर्द। यदि आपके गोड़ मतलब पैर में दर्द हो रहा है, हाथ मतलब हाथ में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, या गांठ गांठ में दर्द हो रहा है, तो तेल मालिश कर या जखने लागले, है ना, खोखी सरल। तो जैसे ही आपका शरीर में इस सब में दर्द होगा तो आप तेल मालिश करिए, तेल मालिश से ठीक हो जाएगा। या फिर जब आपको खोखी हो, खोखी मतलब खांसी हो, सर्दी हो, उस समय भी आप तेल मालिश कीजिए। तेल मालिश से आपका खोखी और सर्दी दूर हो जाएगा। भीनु भीनु तेलक भीनु भीनु गुण, बाप माए कहलथिन सुन रे बेटा सुन। बोल रहे कि भीनु भीनु तेलक भीनु भीनु गुण, मतलब विभिन्न प्रकार का जो तेल है, अलग अलग जो तेल है उसका अलग अलग गुण है। बाप माए मतलब पिताजी मम्मी कहलथिन, सुन रे बेटा सुन, मतलब तेल के बारे में उनको गुण बता रहे हैं। तो बाप पिताजी मम्मी बोले सुन बेटा सुन। नीम करंज कुसुमे तेल, लगाए घाव सोखे, तकर संगे, है ना, लिखा ढीला चिल्हर बैसले। बोल रहे हैं कि अगर, है ना, आपका जो घाव है, कहीं पर घाव है, घोष है, या अगर माथे में लीखा है, ढीला है, चिल्हर है, तो क्या करें, उस पर नीम करंच या कुसुम का तेल लगाइए। नीम का तेल लगाते ही आपके जो माथा का जू जितना ढीला है, लीखा है, सब मर जाएगा। और अगर घाव पर भी इसको लगाते हैं तो आपका घाव ठीक हो जाएगा इन तेलों से। कोचरा तेलक है बहुत गुण, एकरा राखिया घरे सारा खून। बोले कोचरा का तेल, महुआ का पेड़ से जो कोचरा होता है वो, कोचरा तेलक बहुत है गुण, मतलब कोचरा तेल का बहुत सारा गुण है ना। एकरा राखिया घरे सारा खून, मतलब इसको घर में एनी टाइम रखिएगा। अगर मान लीजिए कोचरा तेल का इतना गुण है कि अगर किसी का पेट दर्द भी हो रहा है, कोचरा तेल को लगा दिए ना
तो आपको पेन किलर खाने की जरूरत नहीं है, वो कोचरा तेल आपका ठीक कर देगा। ठीक है, कोचरा तेल बहुत ही उपयोगी है, हम लोग घर में हमेशा रखते हैं। और अगर पुराना कोचरा का तेल हो गया ना दोस्तों तो और बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो उस समय की बात है, उस समय कोचरा तेल से आदमी पकवान भी बनाता था, पुआ पकवान भी कोचरा का तेल में बनाते थे। भले गरम गरम उसको खाइएगा तो ठीक लगेगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा तो ठीक नहीं लगेगा। कोचरा तेल से खाने पर आपका पेट कभी गड़बड़ नहीं होगा। उसके बाद आगे क्या बोले कभी देखिए, एकर से जाए गौड़ हाथ, है ना, शरीरक थकानी, है ना, सुनावल हतीन गणेश कार्तिक के माय भवानी। तो गणेश और कार्तिक की माता जो भगवान शिव की अर्धांगिनी जो भवानी है, वो कह के गए हैं क्या भाई कि कोचरा का कर तेल लगाइएगा। कहाँ पर भाई, एकर से जाए गौड़ हाथ तक शरीरक थकानी। अगर आपको थकावट है पैर में, हाथ में, पूरा शरीर में लगा लीजिएगा तो इस तेल का इतना गुण है कि आपका थकावट मिट जाएगा, आपको आराम महसूस होगा। ये कौन कहा है भाई, तो ये कहे हैं गणेश और कार्तिक की माता भवानी का कथन है ये। भूत डाइन, है ना, तो उसके बाद देखिए क्या बोले हैं मां भवानी इस तेल के बारे में कि भूत डाइन जोगिन भागाए भैरवा कुजरी कलें। तो भवानी जी बोले हैं कि भूत डाइन जोगिन सब भाग जाता है किस तेल को रखने से, भैलवा या कुरंजिक तेल अगर आप रखते हैं तो उससे ना कभी भूत आएगा, ना डाइन आएगा, ना जोगिन आपका घर में कुछ नहीं आएगा। नजर गुजर लागे ना आए घरे रख लें। और इस सब तेल को अगर आप भैलवा तेल, कुजरी का तेल अगर घर में रखते हैं तो किसी को घर का नजर भी नहीं लगेगा। ठीक है, कोई नजर भी आपके घर की ओर नहीं लगाएगा। एखन नाना रकम तेल उठले बाजारे, अभी का समय में बहुत प्रकार का तेल बाजार में उपलब्ध हो गया है। जकर जेटा सूट करे आहार बिहारे, मतलब जिसका जो सूट कर रहा है वही तेल आहार में वो उपयोग कर रहा है। चाहे वो सांची का तेल हो, चाहे वो रिफाइन का तेल हो, जो तेल जिसको सूट कर रहा है वो ही यहाँ पर आहार में अपना उपयोग कर रहे हैं। हमनी करिए बाप दादा गुरुजन के तेल मालिश, संसटू भाई नामी कुंड से दैतासित। बोले हमनी करिए मतलब हम लोग करते हैं, क्या करते हैं भाई, बाप दादा गुरुजन को तेल मालिश करते हैं। तेल मालिश उन लोग को करते हैं, बाप को, दादा को, गुरुजी को। तो उन लोग क्या करते हैं तेल मालिश के बदले, है ना, संतुष्ट, उन लोग संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट होकर, है ना, निर्भय भाव से हम लोगों को आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, आशीष पाए वो है दिनों दिन प्रगति। मतलब इस तरह अगर बड़ों को हम लोग तेल मालिश करते हैं, गुरुजनों को तेल मालिश करते हैं, माता पिता को तेल मालिश करते हैं और उन लोग जो आशीर्वाद देते हैं उससे आशीष पाए हवे है दिनों दिन प्रगति। मतलब ये जो आशीर्वाद जो हम लोग को मिलता है उससे हम लोग का दिनों दिन प्रगति होता है, उन्नति होता है ना। मेटी चाहे संसारिक सभे दुर्गति, तब हम लोग का जो है मिट जाता है संसार से जो भी ये दुर्गति हम लोग का है ना, जो दुर्गति है वो सब मिट जाता है। तेल मालिश का बहुत गुण, ईटा मने राखिया सारा खून। बोले तेल मालिश का बहुत गुण है, ये गुण को हमेशा अपने मन में, सारा खून मतलब हर समय अपने मन में रखिएगा कि तेल मालिश का बहुत गुण है। मालिश करे यदि होय जाहो अभ्यास, जीवने कोनो दिन हवे ना हताश। बोले अगर मालिश करने का आपको अभ्यास हो जाएगा, मतलब आप मालिश करते 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 मालिश का एक्सपर्ट हो जाइएगा तो जीवन कोनो दिन हवे न हताश, तो जीवन में तुम कभी हताश नहीं होगे। ठीक है, गाते लागतो नाय कभू बतास, जीवने रहतो सभे दुर्गति नाश। बोले गाते लागतो ने कभी बतास, मतलब अगर तेल मालिश कर लीजिएगा तो जो ठंडी ठंडी हवा, बतास मतलब हवा, वो भी आपके शरीर में नहीं लगेगी, मतलब ठंड का भी आपको असर नहीं होगा ये तेल के मालिश से। जीवने हतो सभे दुर्गति नाश, आपके जीवन में जितनी भी दुर्गति है, दुविधा है, सब दूर हो जाएगा तेल मालिश अगर करने जान गए तो। तेल मालिश करिया भाई, है ना, भालो पात्र जीव जंतु और मानुष मात्र। बोले तेल मालिश जो आप करते हैं जीवों का, है ना, तो तेल मालिश आप भालो पात्र में रखकर ही तेल को करें, है ना। तेल को अच्छे पात्र में रखें और उससे मालिश करें। जीव जंतु और मानुष मात्र हैं, जीव जंतुओं पर मालिश करना है यदि, तो तेल को आप बढ़िया पात्र में, अच्छे पात्र में रखें। जैटा नाय हवाई, है ना, हवा टाका देले,
पूरा नहावाए सैटा तेल मालिश कर लें। बोले जो चीज आप कितनों भी पैसा देकर नहीं पूरा कर पाइएगा, जो नहीं मिटेगा, जो भी चीज आप कितनों पैसा खर्चा कर लीजिए वो दुख दर्द आपका मिटेगा नहीं, वो है ना तेल मालिश करने से ही मिट जाएगा। कवि का कहना कि अगर कोई आपके शरीर में दर्द वगैरह जो भी बड़ा बड़ा है तो उसके लिए आप कितना भी पैसा खर्च कर दिए और वो दूर नहीं हो रहा है तो तेल मालिश कीजिए, वो दूर हो जाएगा। मालिश कर यदि जानिए टैक्टिस, बनी जाएगा बड़ा मैकेनिक। अगर मालिश करने का आप टैक्टिस जान गए तो यहाँ पर आप इस संसार में बहुत बड़े मैकेनिक बन जाएगा। जैसे गाड़ियों की मरम्मत मैकेनिक करता है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर की जो मरम्मत आप मालिश करके कर दीजिएगा। कलपुर्जी से बातो आमदनी, दुख भाग तो सबे अंदरूनी। बोले ये जो कला जो आप सीख लीजिएगा कलपुर्जी का, जो ये तेल मालिश करने की कला, इससे आपकी जो है आमदनी बढ़ जाएगी, आप इससे कमा भी सकते हैं। दुख भाग तो सब है अंदरूनी, और अंदर का जो भी दुख है वो भी आपका शरीर से दूर हो जाएगा। यदि मालिश करवे मिनिस्टर के ऑफिसर पुलिस, पाए मनोवांछित बख्शीश। बोले यदि आप तेल मालिश और किसी मिनिस्टर का कर रहे हैं और मिनिस्टर के कोई ऑफिसर का कर रहे हैं या पुलिस ऑफिसर का अगर कर रहे हैं तो पैदे मनोवांछित बख्शीश, मतलब आप जितना चाहे उतना पैसा आपको मिल सकता है अगर उन लोग का मालिश कर रहे हैं तो। एकरे परताबे सभी पावहत, है ना, प्रमोशन आर नाना रकम जिनिसक दर्शन। बोल रहे हैं अगर जो इंसान तेल मालिश करना सीख गया है इसी का प्रताप से, है ना, इसी के कर्म से, जो तेल मालिश करना जान गया इसी से, है ना, वो बहुत ही प्रमोशन उसको मिलता है। और नाना रकम जिनिसक दर्शन, और उसको विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का दर्शन होता है, इसी से वो पैसा कमाता है और विभिन्न प्रकार का वस्तु खरीदता है। कलपुर्जी जीव जंतु और जतेक जीवधारी, यहाँ पर जितना भी कलपुर्जी है, चलने वाला जो भी कल है, कारखाना है, पुर्जा है, जितने भी जीव जंतु है और जीवधारी हैं, है ना, सबके करे हवाई, है ना, ऑयलिंग घूरी फेरी। मतलब जितने भी जीव जंतु है, जितने भी कल कारखाना है, सबको ऑयलिंग करना पड़ता है, मतलब तेल लगाना पड़ता है, ग्रीस लगाना पड़ता है, तभी कल पुर्जा ठीक से काम करता है। तेल मालिश हवे नाय सभे गाराय, ईटा जाने संसार जग सारा। बोले तेल मालिश हवे नाय, मतलब तेल मालिश सभी के द्वारा नहीं होता है, सभी लोग अच्छा से तेल मालिश नहीं कर सकते हैं। ईटा जाने संसार जग सारा, मतलब ये पूरा संसार जानता है कि तेल मालिश सभी लोग ठीक से नहीं कर सकते हैं। तेल मालिश है बड़ा बड़ा गुण, ईटा मने राखिया सारा खून। बोले तेल मालिश का बहुत बड़ा बड़ा गुण है, बहुत बड़ा बड़ा गुण है, ये हमेशा मन में रखिएगा कि तेल मालिश का बहुत बड़ा बड़ा गुण है। ये कविता नंबर 26 थी जिसका शीर्षक था तेल मालिश। तो तेल मालिश का कितना गुण है दोस्तों आप लोग देख लीजिए। आप लोग भी घर में तेल मालिश करवाया कीजिए, जिससे दर्द उर्द भाग जाएगा। और घर में कोचरा का तेल अवश्य रखें। नीम का तेल माथा पे अगर यदि लगा लिए तो जितने भी जू है, ढील है, सब सारा खत्म हो जाएगा। पेट दर्द वगैरह हो तो कोचरा का तेल जरूर घर में रखें। चलिए अब देखते हैं इससे आगे आने वाली कविता को, है ना। ये है कविता नंबर 27 जिसका कवि ने शीर्षक रखा है मुदा दाग ना रही जाए। मुदा दाग मतलब अगर आपके साथ कहीं पर आपका बेइज्जती हुआ है, कहीं पर जो दाग लगा है वो दाग रह जाता है, कितनों मिटाने से भी ये दाग मिटता नहीं है। तो इस माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं देखिए। 1947 के बाद, है ना, 1967 1967 की बात है ना। बोल रहे कवि कि हकई 1967 के बाद, मतलब ये 1967 की बात है, 1967, ठीक है। ये बात जो कवि कह रहे हैं वो 1967 की बात है। जैसे अकाल पड़ले विख्यात, देश में बहुत ही ज्यादा अकाल पड़ गया उस समय, देश में बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया। भादर आसीने करले पानी टान, बाइज बहियारे मर गेले धान। कवि बोल रहे हैं कि जैसे देश में बहुत बड़ा 1967 में अकाल पड़ा। भादर आसीन में, भादर मतलब जिस समय भरपूर पानी पड़ने वाला समय है, भादर आसीन महीना में, उस समय में यहाँ पानी का टान हो गया। टान मतलब पानी का जो समस्या गंभीर हो गया, पानी ही नहीं, बरसात ही नहीं हुआ, जिसके कारण पानी का टान हो गया। बाढ़ बहियारे मर गया धान, और जो धान लगा हुआ था बाढ़ बहियार खेतों में सारा पानी के अभाव में मर गया।
सारा धान मर गया, जितना भी खेतों में धान लगाया गया था सभी मर गए। सब सरकारें भेल ध्यान, देखी के देशक लोके खाए पिए टान। बोले ये जो अकाल को देखकर जो सभी प्रकार की जो भी सरकार कहीं जो भी सरकार है, जिस राज्य में जो सरकार है या जो हमारे देश में सरकार है, सबका ध्यान इधर ही चला आया कि भाई कि बहुत बड़ा अकाल है। कहीं जो भी देश के जितने भी देश के शासक लोग थे, है ना, जितने भी सरकार थे, सबका ध्यान भारत की ओर आ गए। देखी के देशक लोग खाए पिए टान। जब उन लोगों ने देखा कि भारतवासियों के पास खाने पीने की बहुत बड़ी समस्या हो गई है, देश में अकाल पड़ गया है, तो सबका ध्यान इधर आ गया। एखन देशे जैसन भले आवागमन, अकाल पर लू कोकरो होवे न मरण। बोले अभी का समय में देशों में ऐसा ऐसा आवागमन का साधन हो गया है, आने जाने का साधन विकसित हो गया है कि अकाल पर लू कोकरो होवे न मरण। मतलब अकाल भी यदि पड़ जाता है तो कोई व्यक्ति को मरने नहीं दिया जाता है, उसको उस माध्यम से भोजन पहुंचा दिया जाता है। देश विदेश से आइले खाए जिनिस, चार गहूम बाजरा दर्रा सीएमएस डिस्किस, है ना, जय जय मास्टर हला बेसी होशियार, है ना, बाजरा गहूम बेची किनला बहियार। बोल रहे कि देश विदेश से आए खाए जिनिस, मतलब देशों से विदेशों से खाने का सामान भारत में भेजा गया, क्योंकि यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था। यहाँ भारत जो है अकाल में पड़ गया था, जिसके कारण देशों विदेशों से बहुत सारा सामान खाने के लिए यहाँ भेजा गया। क्या क्या भेजा गया भाई? चावल भेजा गया, गेहूं भेजा गया, बाजरा भेजा गया, दर्रा भेजा गया, सीएमएस भी कुछ उस समय शॉर्ट फॉर्म होगा जिसका, उसको भेजा गया। मतलब जिस भी प्रकार का खाने में जो जो चीज का प्रयोग होता है, सारा चीज जो चीज देश के पास जो जो सामान था वो यहाँ भारत में भेजा गया। जय जय मास्टर हला बेसी होशियार। उस समय जो जो मास्टर लोग बेसी होशियार थे, मतलब चालाक थे, बुद्धिमान थे, वे लोग क्या कर रहे थे? देखिए भाई, बाजरा गेहूं बेची किनला तैयार। अगर उन लोग के पास जो भी इतना आया विदेश से, तो जो जो मास्टर लोग ज्यादा होशियार थे, उन लोग क्या किए? बाजरा गेहूं बेचकर, है ना, किनला बहियार, मतलब बहियार खेत खरीद लिए उन लोग। बहियार खेत, वो देखिए खेत का भी यहाँ 3 प्रकार होता है। एक खेत होता है बाग, एक होता है बहियार, एक होता है कनारी, और एक होता है टाड़ टिकुर में कुछ नहीं लगता है। जहां धान लगता है उसका 3 प्रकार होता है। एक होता है बाग, दूसरा होता है कनारी, तीसरा होता है बहियार। बाग वो खेत होता है जो टाड़ी से थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है, जिसमें जब तक ज्यादा पानी नहीं आए उसमें खेती नहीं होगा। कनारी उससे नीचे वाला खेत होता है, बाग से नीचे वाला जो खेत होता है ना, उसको कनारी कहा जाता है। और बहियार उस खेत को कहा जाता है जिसमें सालों भर पानी भरा रहे, उसको बहियार खेत कहा जाता है। उसमें धान की फसल अच्छी होती है, उसको बहियार खेत कहा जाता है। तो वही कवि बोल रहे हैं कि बाजरा गेहूं बेची किनला बहियार। जो होशियार लोग, टीचर लोग थे, उन लोग क्या किए? बाजरा और गेहूं को बेचकर बहियार खेत खरीदे। उन लोग बहियार खेत खरीद लिए। केव देला माटी कटाए। और कोई टीचर क्या किए? मिट्टी का कटाव करके अपने खेत को नीचे कर दिए, मिट्टी कटाई कर दिए। टाड़ टिकुर के खेत देला बनाए। और उन लोग मिट्टी का कटाव करके, मिट्टी को काट करके, जो टाड़ था, जो ऊपर वाला क्षेत्र था, उसको खेत बना दिया। सब स्कूलें खुले लंगर खाना, छोटा बड़ा लोग सभे करला आना गोना। तो बोल रहे हैं कि जितने भी स्कूल थे उस समय, सभी स्कूलों में लंगर लगाया गया। लंगर मतलब खाने की व्यवस्था की गई, आदमी भूख से न मरे, जिसके कारण खाने की व्यवस्था की गई। छोटा बड़ा लोग सभे कराला आना गोना, है ना, जितने भी समाज के छोटे बड़े, अमीर गरीब जो भी लोग थे, सभी यहाँ आ जाकर इस लंगर में फ्री में खाना खा सकते थे। उसका कोई मोल नहीं चुकाना पड़ता था, सभी लोग आकर खाना खाते थे। उसके बाद कभी बोल रहे हैं गाँव खुल्ला कंट्रोल दुकान, ठीक है, गांव में, और जो अनाज आया उससे गांव में कंट्रोलर का दुकान खुला कि भाई एक लिमिट से जिसको जितना जरूरत है उतना अनाज दिया जाए, जिससे आदमी जिंदा रह सके। तो उसी को बोला जा रहा है कंट्रोलर दुकान, है ना, मतलब जो लोग कंट्रोल कर सके इसको, उसके घरों में दुकान खोल दिया गया कि भाई यहाँ से सामानों को दिया जाएगा, जिसको जितना जरूरत भर है उतना ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई एक आदमी के घर में सरप्लस पूरा दे दिया गया है और दूसरा ऐसे भूखे मर रहा है। लेकिन यहाँ तो भाई बुद्धिजीवों का राज है, तो उन लोग ऐसा करेंगे। आगे देखिए,
जहां 4 गेहूं बाजरा मिले ठेकान। तो ये जो कंट्रोल का दुकान खोला गया उसमें क्या क्या मिलेगा भाई, चावल मिलेगा, बाजरा मिलेगा, गेहूं मिलेगा, 4 गेहूं बाजरा उन सब जगहों में मिलेगा। बोले जहां 4 गेहूं बाजरा मिले ठेकान, मतलब वो जो कंट्रोलर की दुकान है वो ठेकान है, मतलब सभी लोगों की जानकारी में वो स्थान में क्या मिलेगा भाई, चावल मिलेगा, गेहूं मिलेगा और बाजरा मिलेगा। गरीब लोग अनाज मिलना भेले भारी, दफनिया दिए हुए रोज दुकाने दुआरी। बोले गरीब आदमी जो है उनको तो राशन मिलना बहुत भारी पड़ गया। गरीब लोगों का राशन मिल ही नहीं रहा है, वो सिर्फ जा रहा है, घूम के आ रहा है, लेकिन उसको राशन नहीं दिया जा रहा है। दफनिया दिए हुए रोज दुकाने दुआरी। दफनिया मतलब होता है उनके जरगड्डी मार देना, पट्टा भाषा में कहा जाता है जरगड्डी मार देना। मतलब उस दुकान में अगर राशन लेना है तो आप चुपचाप वहां बैठा रहिए कि भाई कब हमको देगा तब उस समय लेके जाएंगे, मतलब वही बोल रहे हैं दफनिया दिए हुए रोज दुकान दुआरी। मतलब दुकान का जो दरवाजा है, गेट है, वहां पर इन लोगों को जरगड्डी मार देना पड़ रहा है, मतलब वहां बैठा रहना पड़ रहा है कि अपने इंतजार में कि कब हमको राशन मिलेगा और हम लेकर जाएंगे। दुकानी सब है बढ़ल एते निशा, सुने पहला लोके रोज नौतन किस्सा। बोले ये जो दुकानदार जो लोग खोले हैं है ना, उन लोगों का स्टेटस इतना निशा बढ़ गया, मतलब उन लोग को दुकानी सब है बढ़ल एते निशा, मतलब दुकानदार लोगों का इतना घमंड हो गया, इतना घमंड हो गया कि आगे क्या करें देखिए। सुने पहला लोग रोज नतुन नतुन किस्सा। तो इतना उन लोग का घमंड हो गया, वो लोग सभी लोगों से ऐसा व्यवहार करने लगे कि लोग उन लोगों का चर्चा इधर उधर करने लगे। इधर उधर चर्चा करने से हुआ ये कि आदमी रोज इधर जिधर उधर जाता, नया नया किस्सा उन लोग बारे में उन लोग को सुनने को मिलता है। एक आपूस के राखल दिन रात अटकाए, ठीक है, बाजरा पाए के घुरी गेला है ना करके हाथ, बाजरा ना पाए के घुरी गेला करके हाथ। बोले एक आपूस, मतलब ये जो लिखे हैं कवि का जो एक आपूस है वो आया एक दिन सामान लेने के लिए। एक आपूस के करालते दिन रात अटका है। उन लोगों ने एक आपूस को है ना जो आया था राशन लेने, उसको दिन रात अटका के रखा था, मतलब राशन ही नहीं दे रहा था, ठीक है, उसको बुला के रखा था, अटका के रखा था कि कल देंगे, परसों देंगे, सुबह देंगे, शाम देंगे, तो उसको अटका के रखा था। बाजरा ना पाए के घुरी गला करके हाथ, वो खाली हाथ होकर बेचारा, बाजरा उसको मिला नहीं, वो खाली हाथ यहाँ से लौटकर इन दुकानों से चला गया। उसके बाद बोल रहे हैं कौन रकम दिन काटला बीतला अकाल। बोल रहे हैं कि लोगों ने किसी भी प्रकार से इस दिन को काटा, इस दिन में जिया सभी लोग, और ये जो अकाल का समय खत्म हुआ, अकाल बीत गया। आगू अगन ही धान अर्जी भैला निहाल, खेती करे उनकर चढ़ल निशा, मिंतु बाजरा नहीं पावे बात रहल दिशा। ये जो आपूस था ये भी घर चला गया, ठीक है, और ये आगू अगनी धान अर्जी भैला निहाल। तो ये क्या किया भाई, अब जैसे ही देखा अकाल खत्म हुआ, ये पहले ही अगन महीना में ही धान अरज लिया, और अगन महीना में धान अरज के हो गया निहाल, मतलब ये परिपूर्ण हो गया। अगर महीना में ही इसने धान अरज लिया, खेती करके उनका चढ़ल निशा। अब इन पर खेती करने का खूब जुनून हो गया कि भाई हमको तो अनाज दिया नहीं, अब हमको खेती बढ़िया से करना है और अच्छा से अन्न उगाना है। मिंतु बाजरा न पावे बात रहल दिशा, लेकिन उनके मन में खटक रही कि भाई इस अकाल के समय में भी मुझे बाजरा नहीं दिया गया, सभी लोगों ने मेरे साथ छल किया, बेईमानी किया, मेरे हिस्से का बाजरा मुझे नहीं दिया। घर में भर लाई अनाज भंडार, एखन सुरी खात कते पूर्णाचार, जोनरा लुब्दी कौदो महुआक नाय ठेकान, कते पंखी कौवा महीना पालहत जान। तो अब जो इन्होंने खेती किया, इस आदमी ने जाकर निश्चय कर लिया कि हमको खेती करना, उन्होंने खेती का भंडार भर दिया। बोले घर में भर लाए अनाज भंडार, उनके घर में अब अनाज का भंडार भर गया, है ना। एखन सुरी खात कते पूर्णाचार, अभी के समय में उनके घर में सुरही आप लोग नहीं जानते हैं, सुरही होता है धान में जो काला काला कीड़ा लग जाता है ना, उसको कहते हैं सुरही, है ना। चावल में काला काला कीड़ा लग जाता है जिसको बोलते हैं सुरही, वो पुराना चावल में रहता है। जैसे जो चावल आप इस साल से अगला साल रखते हैं ना, उसको पुराना चावल बोलते हैं, तो उसमें लग जाता है। तो बोले अखन सुरही खात कते पूर्णाचार। उस समय तो अकाल में चावल मिल नहीं रहा था, व्यक्ति को मिला नहीं, लेकिन अभी उसके घर में जो भी पुराना चावल रखा है वो सुरही खा रहा है। जोनरा लुद्दी गौदो कौदो महुआ नहीं ठेकान,
उसके घर में जोनरा इतना हुआ कि उसका रखने का ठिकान नहीं है, गुंदली कौदा महुआ सब उसके घर में हुआ है ना, इसका कोई ठिकाना नहीं कितना हुआ है। कते पंक्ति कौवा मैना पारहत, है ना, पालहत जान, कितना भी पक्षी कौवा मैना जितने भी पक्षी है सब इस अनाज को खाकर अपना जान को पालते हैं। उसके बाद कवि बोल रहे हैं मानुष भाई करिया न अत्याचार, सब दिन क्यों रहे न लाचार। बोल रहे हैं कवि कि मनुष्य के जीवन में जो आप जन्म लिए हैं तो नेक काम करे, अत्याचार कभी ना करें। कवि वही बोल रहे हैं कि मानुष के जीवन में जन्म लेकर आप अत्याचार ना करें, सब दिन क्यों रहे न लाचार, मतलब सभी दिन कोई लाचार नहीं रहता है, वो एक दिन समृद्धशाली बनता है। इस बात को ध्यान रखे और मनुष्य जीवन जो आपको मिला उसमें कभी अत्याचार ना करे। ठीक है। संसार ता हकै 2 दिन बाजार, ये जो संसार है ना, जो संसार आप देख रहे हैं ये मात्र 2 दिन का बाजार है। 2 दिन पर है हाथों सब है गुजार, ये 2 दिन जिस दिन बीत जाएगा ना वो दिन सब यहीं का यहीं रह जाएगा, हम लोग ऊपर चल जाएंगे। यहाँ पर हाई पैसा अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो मात्र 2 दिन का मेहमान है। 2 दिन के बाद है ना ये सब छोड़ के हम लोग को जाना पड़ेगा। मैंने 2 दिन पर है हाथों सब है उजार, मतलब कह रहे हैं 2 दिनों के बाद सारा कुछ उजाड़ना पड़ेगा। संतोष का सभी ईटा मैंने रखा, मतलब संतोष करके ये जो बात है ना ये सभी अपने मन में रखें, संतोष करें अपने मन में कि भाई मनुष्य रहकर किसी आदमी से अत्याचार कभी ना करें, सभी मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का सहयोग करें। ठीक है। उसके बाद कभी क्या करें मन में रखने, देखिए भिखू माता नामी भाखा, घावटा नीक हो जाए, मुदा दागटा रही जाए। बोल रहे भिखू मातो, कोई गांव में एक आदमी था जिसका नाम था भिखू मातो नामी भाखा, मतलब भिखू मातो का एक नामी बात था। क्या बात था, देखिए वो क्या भाषा था, क्या बोली था, क्या बात था। उन्होंने कहा था घावटा नीक हो जाए, मतलब जो आपको चोट लगेगा घाव होगा वो तो ठीक हो जाएगा, जो भी आपको चोट लगे घाव हो है ना वो ठीक हो जाएगा, मुदा दाग का रह जाए। लेकिन वो दाग, जो दाग आदमी को लगता है ना, जो चोट अंदर में पहुंचती है, जो दिल में पहुंचती है वो कभी नहीं मिटता है, वो हमेशा आपके बीच में रह जाता है। तो दोस्तों ये थी संतोष कुमार महतो की 27 नंबर की कविता। तो संतोष कुमार महतो ने जितनी भी कविताओं को लिखा है वो एक सामाजिक कविता है। हमने कहा था कि हर कविता में आपको कुछ ना कुछ वो सीख देकर जाते हैं। इसमें भी देखिए इस कविता ने भी आपको सीख दिया कि भाई मनुष्य होकर कभी भी दूसरे व्यक्तियों से अत्याचार न करें, सभी लोग मिलजुल कर रहें, सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहें और अपना भी उत्थान करें और सभी लोगों का भी उत्थान करवाइए। ठीक है। अपने भी खाइए, ज्यादा धन हो जाए दूसरों को भी खिलाइए। चलिए आप यहाँ से देखेंगे अगली कविता। देखिए ये कविता है एक मणिपुर की, है ना, 28 नंबर की कविता। 28 नंबर की कविता है जिसका शीर्षक है धान चोरी। तो देखिए कवि क्या बोल रहे हैं धान चोरी के विषय में। आगू हलय रकत मुता कतारिक चास, एखन सैटा भेला है धानक चास। बोल रहे हैं कवि कि आगू हलय रकत मुता, रकत मुता मतलब क्या होता है, खून के जैसा पेशाब करना। मतलब आप गर्मी के दिनों में जब काम धाम कीजिएगा ना तो धूप में, तो उसके बाद जब पेशाब कीजिएगा ना तो लाल लाल पेशाब होता है। तो वही बोल रहे हैं मतलब कि धूप में भी खूब परिश्रम करने वाला खेती होता था उस समय। तो वही कवि बोल रहे हैं आगू हल रकत मुता कतारी चास, मतलब पहले होता था कि एकदम पूरा मेहनत करने वाला कतारी का चास, है ना, पूरा अंधाधुन मेहनत होता था उस चास में। एखन सैटा भेला है धानक चास, वही जो पहले का जो ये चास था कतारी का, जो खूब मेहनत करके किया जाता था, वही इस समय में धान के चास में हो गया है। अभी सभी लोग धान के चास में उसी तरह गर्मी, बरसात, धूप सब में जाकर खेतों में मेहनत करते हैं। ठीक है। माघ महीना से पूरा बरसों मास 12 मास खेती खातिर करा अभ्यास। पूरे माघ महीना जैसे होता है वहीं से शुरुआत होती है खेती की, कि माघ महीना से पूरा 12 मास, मतलब माघ महीना के बाद से पूरा 12 महीना खेती खातिर करा अभ्यास, मतलब खेती करने के लिए आप अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, तभी खेती होगा, है ना। कखनो पैभे नाय फेंके निकास, कभी भी आपको सांस लेने का भी फुर्सत नहीं मिलेगा। ठीक है। कभी वही बोल रहे हैं कि खेती का अभ्यास आप 12 महीना करना पड़ेगा आपको। ठीक है। कभी भी आप
मतलब सांस ट्रेन का सांस भी नहीं ले सकेंगे। बिहीन गाड़ी देहात 4 चास, तकर ऊपर बिछावा गोबर पास। बोले बिहीन गाड़ी देहात 4 चास, मतलब बिहीन गाड़ी में आप कितना चार्ज दीजिए भाई, 4 चार्ज दीजिए। 4 चार्ज का मतलब है बिहीन गाड़ी को खूब अच्छी तरह से जोतिए, है ना, खूब अच्छी तरह से जोतिए उसको, है ना। तकर ऊपर बिछावा गोबर पास, और उसके ऊपर में उसके बाद उसमें गोबर डालिए, पूरा गोबर डालिए उसके पास, है ना। बिहीन फेंकते हवे जेठ मास, कते करब ओगरा ओगरी बिहीन गाड़ी से हवे धान चोरी। बोलते बिहीन फेंकते हवे जेठ मास, मतलब गोबर जब आप डाल लिए खेतों में, बिहीन गाड़ी पूरा 4 चास दे ली, उसके बाद गोबर उसमें डाल लिए, उसके बाद बिहीन फेंकते हवे जेठ मास, मतलब बिहीन छिटते छिटते यहाँ पर कौन सा महीना आ जाता है, जेठ का महीना आ जाता है बिहीन छिटते छिटते। उसके बाद कभी बोल रहे हैं कते करब ओगरा ओगरी बिहीन गाड़ी से होगा धान चोरी। कितना हम ओगरा ओगरी करेंगे, ओगरा ओगरी मतलब देखभाल कितना करेंगे, बिहीन गाड़ी से भी धान चोरी हो जाता है। अगर बिहीन आप छीट दिए, बिहीन आपका बड़ा बड़ा हो गया है, तो आदमी जब खेत रोपता है तो वहां से भी चोरी करके ले जाता है बिहीन को। तो यहीं से धान की चोरी की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद आगे कभी क्या करें, जोरगर जमी बेसी गर्मी बेसी बरसा, है ना, सस्ता बेसी मजदूर देले देखबे खेती तमाशा। बोल रहे जोरगर जमीन, मतलब जो जमीन आपका जोरगर है, जिसमें ज्यादा खेती होने वाला है ना, वो वाला जमीन को जोरगर जमीन बोला जाता है। तो जोरगर जमीन बेसी गर्मी, अगर आपका ज्यादा गर्मी हुआ तो धान का खेती होगा। उसके बाद बोल रहे बेसी वर्षा, और धान की खेती के लिए ज्यादा बारिश भी चाहिए, बेसी वर्षा भी चाहिए। सस्ता बेसी मजदूर देलें, अगर आप मजदूर को सस्ता अगर खेतों में उतार देंगे, माने कामचोर मजदूर को अगर खेत में उतार देंगे, देखबे खेती तमाशा, तब आप खेती का तमाशा देखिएगा, आपका खेती होगा नहीं। क्योंकि उन लोग ना ठीक से कुदाली करेगा, ना खेत में धान लगाएगा, ना खेत को ठीक से बराबर करेगा, जैसे तैसे बिहीन लगा देगा। सस्ता मजदूर लगाएगा तो यही होगा, क्योंकि उन लोग ठीक से करेगा ही नहीं, तो आपके खेत में धान की फसल भी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए कभी बोल रहे हैं कि अगर ऐसा काम कीजिएगा, सस्ता मजदूर लगाइएगा, तो आप खेती का सिर्फ तमाशा देखिएगा, खेती आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद बोल रहे हैं धान चाषक 4 गो फैक्टर, मतलब धान का जो चाष आप करिएगा ना, उसका 4 गो फैक्टर है। क्या क्या 4 गो फैक्टर है, देखिए धान खेती का 4 फैक्टर है ना। बोले धान चाषक 4 गो फैक्टर, मतलब धान की खेती के लिए 4 गो कारक है। क्या क्या है ना, लौकक अभावे आने हवे ट्रैक्टर, अगर आपको नहीं मिलेगा मजदूर खेत जोतवाने के लिए, नहीं हल बैल मिलेगा तो उस समय आपको ट्रैक्टर लेकर आना पड़ेगा खेत में, ट्रैक्टर से खेतों की जुताई करनी पड़ेगी। बरसात कौन हो ना ठिकान, उसके बाद देखिए बरसात का भी यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं है, मानसून का भी आना तय नहीं है कि भाई फिक्स अच्छा बारिश होगा कि नहीं होगा, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। सब चाषा का है ध्यान, सभी चाषा का यही ध्यान रहता है कि भाई अगर बारिश अच्छा होगा तो हमारे खेतों में धान अच्छी होगी। तो सभी चाषा लोग, है ना, वर्षा की ओर ही ध्यान लगाकर रहते हैं। कते करब ओगरा ओगरी बिहीन गाड़ी से जाए धान चोरी, कितना करेंगे भाई खेतों की ओगरा गोगरी, मतलब देखभाल करना, खेत से ही बिहीन गाड़ी से ही धान चोरी हो जा रहा है। भादर आसीने खाई के टान, तखन पाके गोड़ा साठी, है ना, करेनी धान। बोले भादर आसीन खाई के टान, जिस समय भादर और आसीन महीने में खाने का टान रहता है, किसानों को खाने का अन्न का कमी हो जाता है, उस समय तखन पाके, मतलब उस समय एक धान जो है पकता है। कौन वाला धान भाई, है ना, गोड़ा वाला धान, गोड़ा धान जो लगाते हैं ना, वो वाला उस समय कब पकता है ना, भादर आसीन में पकता है वो, है ना। काठी करैनी धान, काठी करैनी धान भी उस समय पकता है, जिस समय आसीन कार्तिक के महीने में आसीन में पक जाता है वो, मतलब ये सब पहले ही पक जाता है। कार्तिक मास है कोया, और जो कोया जो धान होता है ना, वो कार्तिक के महीने में पकता है ना। झुलहर रायसक बाइल, और इसका बाइल जो होता है ना पूरा झूल जाता है, चारों साइड में इसका बाइल जो खेत में धान में लगा हुआ है उसमें झूल जाता है। अगहन पाके बासमती, और अगहन महीने में बासमती का जो चावल है, जो धान लगा था बासमती वाला, वो अगहन मास में पकता है। तुलसी मुकुल, है ना, रघुसाइल धान पाके नामे भाका,
बोल रहे हैं अघन मास में पकता है कौन कौन धान, देखिए बासमती, तुलसी, मकुल, रघुसाय, ये सब जो धान है वो आपका अघन मास में पकता है, अघन के महीने में पकता है। धान पाके नामी भाषा, मतलब धान पकने के नाम पर एक भाषा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, देखिए इधर बोल रहे हैं कभी कि सभिन सब समय ईटा मने रखा, मतलब धान पकने का एक कहावत है। ये कहावत सभी अपने अपने मन में रखें। क्या है, देखिए फूटा बीसा, मतलब जो भी धान फूटने वाला है वो 20 दिन में पूरा फूट जाता है। बीसा फूटा, फूटा बीसा, मतलब 20 दिन में जो भी धान आपका फूटने वाला है वो पूरा फूट जाता है ना। गाव गाव तिरिसा, मतलब जो धान गाव में है ना, गाव की तरह है, वो 30 दिन में फूटता है। घोड़ा मुहा 13, और जो मुड़ कर घोड़ा मुंह की तरह हो गया है वो मात्र 13 दिन में ही फूट जाता है। यह बुझा ससुर बेचा कीना करा है। यही सब समझ के ससुर जो भी है जिसके बारे में कह रहे हैं, जिसके भी ससुर के बारे में कहा जा रहा है, वो धान का खरीद बिक्री यही सब समझ के कर रहे हैं कि भाई इतना समय में ये पक जाएगा, इतना समय में ये पक जाएगा, इतना समय में ये पक जाएगा। तो अगर खरीदना है तो हमको कितना चावल खरीदना है, अगर बेचना है तो हमको कितना चावल बेचना है, यही सब समझ के ये सब धान का लेन देन करते हैं, है ना। कते करब ओकरा अगरी, धान खेत से जाए धान चोरी। कितना करेंगे धान का देख रेख, धान का खेतों से भी धान की चोरी हो जाती है। दिन सारा धान काटी काटी, है ना, खेते देतीन पाटी पाटी। बोले दिन सारा धान काटी काटी, मतलब दिन भर अपने खेतों में धान की कटाई करते हैं। खेते देतीन पाटी पाटी, और खेत में उसको उल्टा उल्टा कर रख देते हैं धान को काट कर। बीड़ा बांधी आने हवाई खरियाने, धान का बीड़ा बांधकर, मैंने दो इतना इतना मुट्ठी मुट्ठी करके एक जगह बांध दिया जाता है, उसको बोलते हैं बीड़ा बांधे, है ना। बीड़ा बांधी आने हवाई खरियाने, और बीड़ा बांधकर खरियान में धान को लाया जाता है। ठीक है, बड़ी सीट पर सांझ बिहाने, और उस समय भरपूर मात्रा में शीत गिरता है, सुबह में भी शाम को भी भरपूर मात्रा में शीत गिरता है। सांझ मतलब शाम को, बिहान मतलब सुबह को, है ना। सूखल बीड़ा गाड़ी लाना है, और जो सूखल बीड़ा है ना वो बैलगाड़ी में जोड़कर उसको लाद कर लाया जाता है। बैलगाड़ी, काड़ा गाड़ी, गोरु गाड़ी में लाद कर लाया जाता है। जामा करतीन चाकी बैसाए, चाकी बनाए, और सब धान को घर में जब बीड़ा को जब घर में ले आया जाता है तब उस धान को एक जगह जमा किया जाता है चाकी बनाकर, है ना। चाकी भाई कैसे बनाया जाता है कि एक धान के ऊपर, जैसे आप धान लाते जा रहे हैं, ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे करते करते रखते जाते हैं, बहुत बड़ा चाकी बन जाता है। जो तो धान की, देखिए हम लोग के क्षेत्र में चाकी दो होता है, एगो धान का चाकी, एगो पुआर का चाकी। धान का चाकी जब आप खेत से धान लेकर आए और उसको इकट्ठा करके बड़े ऊंचे तक रखे तो उसको बोलते हैं धान का चाकी। और जब उसको मैं से लिए जो पुआल बच गया, पुआल को भी रखते हैं बैलों को खाने के लिए, तो उसको बोलते हैं पुआर चाकी। दोस्तों धान का चाकी ऐसा लगाया जाता है कि अगर उसमें पानी भी गिरे ना तो उसका अंदर नहीं घुसता है, पानी में ढलक के बाहर आ जाता है। धान की चाकी को उठाने के बाद एकदम ऐसे खपड़ेल की तरह बना दिया जाता है ताकि वो पानी फिर ढलक कर नीचे आ जाए, उसमें जमा ना हो। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं जमा करातीन चाकी बनाए, मतलब सभी लोग धान को चाकी बनाकर जमा कर रहे हैं। यह समय हवाई लोके बड़ी टान, इस समय आदमी का बहुत टान होता है, मतलब आदमी मिलता नहीं है कि जमा करने के लिए, धान जमा करने के लिए मजदूर भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है इस समय, क्योंकि सबके घर में काम ही काम होता है। तो जो एक दो लोग होता है जिससे मेल मिलाप उसकी घर की ओर चले जाते हैं। ठीक है, चासा भय जाए दिग दिग जान, तो वो जो चासा है जो खेती करता है इस समय अकेले बेचारा का जान दिग दिग हो जाता है, मतलब वो क्या क्या करेगा उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, इतना काम उसके पास होता है। कते करता ओगरा ओगरी खेत खलियान से धान चोरी, वो कितना धान का देखभाल करेगा, खेत खलियान से भी उसका धान चोरी हो जाता है। उसके बाद बोल रहे हैं धान मैसी मैसी आर पीटी पीटी खखरी उड़ाई के राखल गोटा गोटी। बोल रहे धान मैसी मैसी, मतलब धान को अब मैसने का काम शुरू हो गया, दिन रात धान को मैसा जा रहा है। धान मैसे मैसे और पीटी पीटी, जो आवड़ी बनाया है ना उसको पीटा जाता है, तो धान को मैसते मैसते और आवड़ी को पीटते पीटते खखरी उड़ाई के राखल गोटा गोटी। और जो धान एक जगह निकाला गया उसमें धान में खखरी भी होता है और धान भी होता है। ठीक है, जो धान उसको बोलते हैं गोटा धान जिसमें चावल निकले, और खखरी उसको बोलते हैं जिससे चावल ना निकले, है ना। तो धान
खखड़ी उड़ाई के रखे गोटा गोटी, मतलब उस खखड़ी को उड़ा दिया जाता है हवा में और धान को रखा जाता है। गोटा धान से बनवल जाए चार, और जो गोटा धान रखा गया उससे चावल बनाया जाता है। जकर जतना पड़े दरकार, मतलब जिस किसान का जितना दरकार पड़ता है उतना वो धान से चावल बनाता है, बाकी को बेच देता है, बाकी को बिहीन बनाकर रखता है, बाकी को कुछ भी करे वो, लेकिन जितना उसका दरकार है उतने ही धान से वो चावल बनाता है। भात मुड़ी और आरवा चार, मेहरारू सब हो जात लाचार। बोल रहे हैं कि ये जो चावल आया नया नया चावल, उससे क्या बनाया जाता है भाई? भात बनाया जाता है। ठीक है, चावल से भात बनता है। मुढ़ी बनाया जाता है, इसी से मुढ़ी कैसे बनता है भाई? मुढ़ी का चावल कोई एक्स्ट्रा नहीं होता, यही चावल होता है। इस चावल को क्या करता है ना, 2-3 बार सिझाया जाता है। मुढ़ी बनाने के लिए चावल को 2-3 बार सिझाया जाता है, फिर शीत में सुखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इस चावल तैयार होता है, मतलब इसमें और ज्यादा मेहनत है। तो वही बोल रहे हैं कि मुढ़ी और अरवा चावल। अरवा चावल सबसे सस्ता चावल है, वो उसको बस थोड़ा सा सुखा दीजिए, उसके बाद डायरेक्ट मशीन में पीस लीजिए, वो अरवा चावल डायरेक्ट बन जाता है। और भात वाला जो चावल है, उसना चावल, उसको एक बार सिझाया जाता है, उसके बाद कुटाया जाता है। तो वही कवि बोल रहे हैं, भात मुढ़ी और अरवा चार, मेहरारू सब होत जात लाचार। बोल रहे भात बनाना है, मुढ़ी बनाना है और अरवा चावल बनाना है, ये सब में औरत लोग काम करते हैं। तो औरत लोग, मेहरारू मतलब औरत लोग इसको बनाने में लाचार हो जाते हैं, उन लोग खूब मेहनत करते हैं, तब जाके ये सब चीज बनता है। ठीक है, उलावा भूंजा और कुटा धान, घरक मालिक करथिन बखान, है ना। उलावा मतलब उलाया जाता है उसको, है ना। भूंजा जाता है और कुटा धान, और धान को कूटा जाता है, तब चावल निकलेगा। उलावा का मतलब क्या है कि आग में धान को डालिएगा तो मुढ़ी बनेगा, उसको बोलते हैं उलाना। भूंजा मतलब भूंजा जाता है उसको, उसी को बोलते हैं भूंजा। ठीक है, और कूटा धान, सॉरी, उलावा मतलब हो गया जैसे धान को डाल दिए, जैसे उसना चावल बनाते हैं ना, तो उसको हल्का सा भफा दीजिए, उसी को उलावा बोला जा रहा है ना। भूंजा मतलब चावल को जो भूनते जो मुढ़ी बनता है उसको बोलते हैं भूंजा। और कूटा धान, ढेकी में धान कूटा जाता है ना, तो उसको बोला जाता है धान से जो चावल निकलता है उसको बोलते हैं ढेकी में धान कूटना। तो ढेकी कैसा होता है फिर से एक बार देख लीजिए। ये लकड़ी का एक खूंटा बनाया जाता है, ठीक है, लकड़ी का। ये जमीन, नीचे जमीन है, यहाँ पर खूंटी डाल के इसको ऊपर रखा जाता है, और यहाँ पर खूंटा डाला जाता है, और ये जमीन में गड्ढा किया जाता है ना, और इसमें लोहा का फाल लगाया जाता है, और ये जो जमीन यहाँ पर गड्ढा उसमें धान डाल दिया जाता है, और इधर आदमी खड़ा रहता है, इधर आदमी अपना पैर देके खड़ा रहता है। ठीक है, इधर आदमी अपना पैर देके खड़ा रहता है, और ये इसको दबाता है तो ढेकी ऊपर जाता है, फिर इसको जब छोड़ता है तो ढेकी नीचे जाता है, फिर दबाता है तो ढेकी ऊपर उठता है, फिर छोड़ देता है, धम धम गिरते रहता है, धम धम आवाज करते रहता है। तो धान यहाँ से जो है ना अपने छिलका अलग हो जाता है, धान अलग हो जाता है, छिलका अलग हो जाता है, फिर उसको सूप से पछड़ के अलग कर लिया जाता है। तो वही बोल रहे हैं कभी कि कूटा धान मतलब धान को कूटिए, है ना। घरक मालिक करतीन बखान, और जब ये सब धान आ जाता है तो घर का मालिक खाली बखाने करता है, क्योंकि उसके पास तो अब कोई काम नहीं है, मेहरारू लोगों का काम है, औरत लोग अब काम कर रही है। उसके बाद बोल रहे कभी, कते करता ओगरा ओगरी, छात से करे कोवाएं धान चोरी। अब कितना ओगरा ओगरी कीजिएगा, आप जो छत्ता में धान लेकर रखे हैं वो अब कौवा खा के जा रहा है, कौवा अब धान का चोरी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कभी बोल रहे हैं, आसे पासे खुले नौतन कारखाना, मतलब आसे पासे मतलब सामने सामने नया कारखाना खुल गया। ठीक है, आसे पासे खुले नौतन कारखाना मतलब आज सामने सामने ये सब धान बनाने का, चावल बनाने का, चूड़ा बनाने का, ये सब का नया कारखाना खुल गया, है ना। रोका पैसा लोभे लोभ करा हाथ आना गोना। रोका पैसा मतलब जो तुरंत पैसा मिले, जैसे आज काम किए तो आज ही पैसा मिल गया, है ना। तो बहुत तरह का कारखाना यहाँ खुल गया है। तो लोग आज पैसा कमाने के लिए, देखिए यहाँ पर एक तो धान की खेती हुआ तो धान का भी कारखाना सोच सकते हैं, और आसे पासे खुले नतन कारखाना से आप ये भी समझ सकते हैं कि आसपास में बहुत सारे कारखाने खुल गए, बहुत तरह के कारखाने खुल गए, है ना। रोका पैसा लोभ करा है ताना बना। रोका पैसा मतलब तुरंत पैसा, जैसे आज आदमी काम किया तुरंत शाम को पैसा मिल गया, तो ये पैसा मिलने के लोभ से आदमी
एकदम कारखाना में आना जाना कर रहे हैं, खेती छोड़ दिए हैं और कारखाना के पीछे आना जाना कर रहे हैं। नदी चूसा खेत और शहर चूसा गांव। बहुत बड़ी बात बोले हैं कि नदी चूसा खेत, है ना, मतलब नदी को चूस लिया खेत, मतलब खेत नदी का पानी जो है खेतों में डाल दिया जाता है, उसी को बोला जा रहा है नदी चूसा खेत। और शहर चूसा गांव, और शहर ने गांव को चूस लिया, मतलब शहर ने गांव को अपनी ओर खींच लिया, अपनी ओर घुसा लिया। सारे लोग गांव से पलायन करके शहर की ओर जा रहे हैं। चाषा भेले समस्या कहाँ रखता पाँव। तो ये जो चाषा है, जो किसान है, उसके पास भारी समस्या हो गई कि वो अपना पैर कहाँ रखेगा। सभी लोग तो यहाँ रहना ही नहीं चाहते हैं, तो वो कहाँ रहेगा, खेत में रहेगा, घर में रहेगा कि शहर में रहेगा, उसके लिए रास्ता कहाँ बचा। धान चाषक एखन अनेक शत्रु, है ना, धान चाष का भी बहुत सारा शत्रु हो गया है, बहुत सारे शत्रु मतलब दुश्मन हो गए हैं उसका। देखिए काड़ा, मतलब काड़ा लोग हो गया, धान खा जाता है। भैंसे, गरु, लेरू और छगरा छगरी, है ना, झगड़ा झगरी या छगरा छगरी। काड़ा हो गया, भैंस हो गया, गरु हो गया, लेरू हो गया, छगरी हो गया, छगरा हो गया, सब धान का दुश्मन है, ये सब खा जाता है। किसान कते करता झगड़ा झगरी। किसान बेचारा सभी लोगों से कितना लड़ाई झगड़ा करेगा, है ना। खेती दशा भेले बिगड़ी, खेती दशा गेले बिगड़ी, कहाँ कहाँ करता ओगरा ओगरी, खेत खलिहान घासे हवे धान चोरी। बोले खेती दशा गेले बिगड़ी, मतलब खेत का दशा अब जो है बिगड़ गया। अब वो खेती नहीं रहा, लोग शहर की ओर भागने लगे, खेती कोई करना नहीं चाहता है, लोग पैसा की ओर भागने लगे, है ना। कहाँ कहाँ करता ओगरा ओगरी, तो किसान लोग कहाँ कहाँ अपना अकेले अकेले ओगरा ओगरी करेंगे। खेत खलिहाने घर से हवे धान चोरी, खेत खलिहान घर से भी अब धान चोरी हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी संतोष कुमार महतो की 28 नंबर की कविता। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यहाँ तक की कविताएं, इसके लिए मुझे कमेंट आप कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ रहता है। आपको कैसी लगी आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम यहीं पर अपना वीडियो को विराम देते हैं। आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मेरी वीडियो को देखते रहें। और एक मेरा थोड़ा छोटा सा काम कर दीजिए बस, कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और दोस्तों तक मेरी वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि उनको भी फायदा हो। और मात्र 3 कविताएं बच गई है, जो मैं अगली वीडियो में इसका समापन कर दूंगा। तब तक के लिए आप मुझे दे इजाजत। हमेशा की तरह इस बार भी आपसे बस वही कहूंगा कि जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।